हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की क्लास में हम आईपीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आरजीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखते हैं। चलिए 50 क्वेश्चंस हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज की क्लास में 51 से स्टार्ट करेंगे। 51st क्वेश्चन बोलता है अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी। सेकंड, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस। सी है फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी एंड लास्ट फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी विद कॉमन नॉलेज। बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट इन नॉट इन ऑल केसेस, यानी कि हर एक केस में फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है बट फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। ठीक। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है एक्स गिव पॉइजन हलवा टू वाई विद एन इंटेंशन टू किल हिम। Y ate one morsel and kept it on the side. Z, who was sitting there, picked it up and ate it. Z died. ठीक। तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है X is guilty of murder of Z. सेकंड ऑप्शन है X is guilty of only culpable homicide not amounting to murder. C है X is not guilty of murder and D, X is guilty neither of murder nor of culpable homicide as he never intended to kill Z. तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा कि जो एक्स ने पॉइजन हलवा दिया था वो वाई ने थोड़ा सा खाया और साइड में रख दिया और जेड ने वो उठाकर खा लिया और जेड मर गया। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्स इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ जेड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस कॉजेज डेथ। ठीक। ऑप्शन 1 हाउस ट्रेसपास, ऑप्शन बी रॉबरी, ऑप्शन सी थेफ्ट, ऑप्शन डी मिसचीफ। तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रॉबरी। क्वेश्चन नंबर 54, द केस ऑफ महबूब शाह वर्सेस एम्परर was decided by which one of the following courts। यानी महबूब शाह वर्सेस एम्परर को इनमें से चार जो कोर्ट्स दे रखे किस कोर्ट ने इस केस में डिसीजन दिया था? पहला फेडरल कोर्ट, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, तीसरा प्रीवी काउंसिल एंड फोर्थ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो बताइए क्या आंसर होगा 54th का। 54th का आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक। महबूब शाह वर्सेस एम्परर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 55, which one of the following statement regarding section 34 and 149 of IPC is correct? पहला ऑप्शन है common intention and common object are same। दूसरा both the distinct offenses in themselves। सी बोलता है section 34 enunciates a mere principle of liability and creates no offense while section 149 creates a specific offense। and D बोलता है section 34 and 149 are mutually helping section। तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है 149 एंड सेक्शन 34 को लेकर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्योंकि क्या है सेक्शन 34 हमें क्या बताता है? सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी के बारे में बताता है, कोई भी ऑफेंस क्रिएट नहीं करता। यानी कि अगर हम कोई अपराध करता तो हम ये नहीं बोलते कि इस व्यक्ति ने सेक्शन नंबर 34 में अपराध किया है, हम उसको सिर्फ लाइबिलिटी इंपोज करते हैं। वहीं 149 क्या करता है? ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस है। ठीक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस साइड अपने क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं। सेक्शन 50 क्वेश्चन नंबर 56, ए एंटर्स इनटू द हाउस ऑफ बी विद द इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट। बी along with the other members of his family surrounded and attack A with wooden sticks। A finding his life in danger fires with pistol causing death to B। Here A has committed पहला ऑप्शन no offense as he acted in self defense, second theft, थर्ड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड फोर्थ मर्डर। तो बताएगा इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इसमें है मर्डर, हत्या। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, इन आईपीसी द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला विच इज एन ऑफेंस,
which is prohibited by law, which furnishes the ground for a civil action, या लास्ट ऑल ऑफ द अबव। आईपीसी में जो इलीगल वर्ड दे रखा है वो इन चारों में से, इन तीनों ऑप्शंस में से किस पर अप्लाई होगा? ऑफेंस पे होगा, या वो चीज जिसको लॉ ने प्रोहिबिट करी है, या वो चीज जिसपे हमें ग्राउंड्स मिल जाते हैं सिविल एक्शन के लिए, या सारे? तो इलीगल यहां पर सब पे अप्लाई होगा। ठीक, एक कमेंट जरूर करके बताइएगा इलीगल डिफाइन कहां पर किया गया है आईपीसी में। सेक्शन 50 क्वेश्चन 58 अंडर आईपीसी नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ, विच इज डन और बिलीव्ड? पहला ऑप्शन विदाउट अटेंशन, दूसरा डिसऑनेस्टली, तीसरा विदाउट प्रॉपर केयर एंड कॉशन, एंड फोर्थ विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो बताइए 58 का आंसर क्या होगा? फिफ्टी एट का आंसर है विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, उचित देखभाल और ध्यान के बिना। क्वेश्चन नंबर 59 अकॉर्डिंग टू द आईपीसी 1860 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस? ध्यान से पढ़ेगा, जब भी नेगेटिव क्वेश्चन आता है उसको अंडरलाइन कर लेना, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना है। ठीक, नॉट एन ऑफेंस पूछा, ऑफेंस। ठीक, तो पहला क्या है? प्रिपरेशन टू वेज ए वॉर अगेंस्ट द स्टेट, दूसरा प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी, तीसरा प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, एंड फोर्थ प्रिपरेशन टू कमिट डिप्रेडेशन ऑन द टेरिटरी ऑफ अ फ्रेंडली पावर। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर। ये आईपीसी में कहीं पे भी नहीं दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसकी प्रिपरेशन दे रखी है, यानी वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर आप तैयारी करोगे तो आपको सजा मिलेगी। डेकोइटी की आप तैयारी करोगे तो सजा मिलेगी। और आप अगर फ्रेंडली पावर, किसी कंट्री के साथ अगर फ्रेंडली संबंध है और उनकी टेरिटरी में जाके आप युद्ध करने का अगर प्रयत्न भी करते हैं या प्रिपरेशन भी करते हैं तो वो भी एक अपराध है। बट आईपीसी में मर्डर कमिट करने की तैयारी करना अपराध नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी द डेथ सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर? ठीक, ये कौन सी सेक्शन बताया गया है? सेक्शन नंबर 53 या सेक्शन नंबर 54, सेक्शन नंबर 55 या नन ऑफ द अबव? ये तो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 54। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज डन अंडर आईपीसी। ठीक, अब हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट कर रहे हैं तो वो कौन सी धारा में करेंगे? सेक्शन 52 में करेंगे, 53 में करेंगे, 54 में करेंगे, सेक्शन नंबर 55 में करेंगे? बताइए 61 का क्या आंसर है? हम करेंगे धारा 55 में। Question 62 under section 57 of IPC in calculating fractions of terms of punishment imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to the imprisonment for पहला ऑप्शन 20 years, दूसरा ऑप्शन 12 years, थर्ड 30 years and fourth imprisonment till death। बताइएगा 62 का क्या आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 years। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 अंडर आईपीसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस मेक प्रोविजन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहां पर डिफाइन करी गई है आईपीसी में? पहला ऑप्शन है सेक्शन नंबर 71, 72, 73 या 74? बताइए क्या आंसर है इसका? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहां पर डिफाइन करी गई है, कहां पे बताया गया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए? तो वो है सेक्शन नंबर 73। ठीक, एंड 74 में क्या है? कमेंट करके बताएगा सेक्शन नंबर 74 में क्या बताया गया। सेक्शन क्वेश्चन 64 सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टू बी पहला 1 year,
दूसरा 2 years, तीसरा 3 months एंड लास्ट 6 months। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हम कितनी मैक्सिमम लिमिट के इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, ये पूछा है। तो 1 साल की या 2 साल या 3 मंथ्स या 6 मंथ्स। तो ये तो आई थिंक इजी है, सबको पता ही है, 3 मंथ्स की मैक्सिमम हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद एनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक, एनहेंस पनिशमेंट के बारे में कौन से सेक्शन नंबर में बताया गया है आईपीसी की? पहला ऑप्शन 74, सेकंड 75, थर्ड 73 एंड फोर्थ 76। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 66, अंडर आईपीसी when imprisonment awarded for solitary confinement shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed in any 1 month of the whole imprisonment awarded। पहला ऑप्शन 7 days, second 14 days, third 15 days and last 10 days। बताइए क्या आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर इज 7 days। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 67, where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which offender is liable to pay is: first option unlimited, second option not exceeding 50,000, third option not exceeding 10 lakh and last unlimited but not excessive। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। एंड इसका प्लीज कमेंट करके मेरे को सेक्शन नंबर बताइएगा कि कौन से सेक्शन में इस बारे में बात करी गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर डी है एंड कौन से सेक्शन में आईपीसी में इस बारे में बताया गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 68, बाय विच one out of the following acts the word imprisonment for life was substituted for the words transportation for life in IPC। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा 25 ऑफ 1955, 24 ऑफ 1955, 26 ऑफ 1955 एक्ट एंड 27 ऑफ 1955। तो बताइएगा 68 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और ये पूछे क्वेश्चन है जितने भी मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 69, A who was previously convicted under section 376 IPC and is again convicted under same section for life imprisonment। Here imprisonment for life means पहला ऑप्शन रिमाइंडर ऑफ एज नेचुरल लाइफ, सेकंड 20 years, थर्ड 14 years एंड लास्ट 30 years। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, रिमाइंडर ऑफ एज नेचुरल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 70, in how many years a sentence of imprisonment for life can be commuted by the government? ठीक, पहला ऑप्शन 20 years, सेकंड 18 years, सी 14 years एंड डी 12 years। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अगर गवर्नमेंट को कॉम्यूट करना है तो वो कितने ईयर्स तक कर सकती है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 70 में। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 14 years। क्वेश्चन नंबर 71, under section 64 of IPC a sentence of imprisonment for non-payment of fine shall: first option be concurrent of any other imprisonment, second be in excess of any other imprisonment to which offender has been sentenced, c not be in imprisonment excess of any other,
offense, and last, none of the above. क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या है बताइए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी 1860 द वर्ड गुड फेथ हैज नॉट बीन यूज्ड? ठीक, यानी कि इन चारों सेक्शन में से ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें गुड फेथ यूज नहीं किया गया? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 89, सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन सेक्शन 90, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 92 एंड लास्ट ऑप्शन सेक्शन 93। इन चारों में से किस सेक्शन में गुड फेथ के बारे में नहीं बताया गया है या नहीं बोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 73, सेक्शन 87 ऑफ आईपीसी इज बेस्ड ऑन द लीगल मैक्सिम। पहला, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, थर्ड, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिसिट मेंसरिया, एंड लास्ट, डोली इनकेपेक्स। तो सेक्शन 87 कौन से मैक्सिम बेस्ड है ये पूछा हुआ है, एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। Question number 74. Which of the following sections of IPC, act done in pursuant to judgment or order of a court, is not an offense? ठीक, क्या पूछा गया यहाँ पर? नेगेटिव क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया इज नॉट एन ऑफेंस। पहला ऑप्शन 78, सेकंड ऑप्शन सेक्शन 79, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 90 एंड फोर्थ सेक्शन 91। तो बताए क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी सेक्शन 78। क्वेश्चन नंबर 75, ए एंड बी कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स लीगली demolished the illegally constructed structure of C and removed the material for safe custody. Which offense is committed by A and B? पहला ऑप्शन criminal breach of trust, second option dishonest misappropriation of property, थर्ड थेफ्ट एंड डी नो ऑफेंस। बताइएगा, 75 सिंपल सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 75 का? एंड प्लीज एक चीज और करिएगा, आप मेरे साथ जो ये क्वेश्चंस लगा रहे हैं कमेंट में ना अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आपने कितने स्कोर किया है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कोई अपराध नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, लीगली तरीके से अपना काम कर रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया। तो ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। थैंक यू।